हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कितनी पार्टीज़ होती है इसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या क्या लिखा जाता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाया जाता है। तो इस वीडियो में आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्या होता है, क्यों बनाया जाता है इसको। तो हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। सपोज देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी। ए इज द सेलर ऑफ द गुड्स एंड बी इज द बायर ऑफ द गुड्स। सो ए सोल्ड द गुड्स टू बी फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। ए ने बी को 50,000 रुपये का सामान बेचा क्रेडिट पे, उधार पे। मतलब बी ने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी है। तो ए कौन हो जाता है? क्रेडिटर हो जाता है। और बी कौन हो गया? डेटर हो गया। इसका क्या मतलब? अब बी ए को कुछ टाइम बाद पेमेंट करेगा क्योंकि वो ए का डेटर है। लेकिन ए क्या कहता है, उसके पास कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए कि बी ने ए से गुड्स खरीदे हैं और बी उसको बाद में पेमेंट देगा। पता चले ए बाद में बी से पैसा मांगने गया और बी ने पैसा देने से मना कर दिया कि मैंने तो तुमसे गुड्स खरीदे ही नहीं, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। तो ए ने क्या सोचा, मैं बनाऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज। सो ए मेक्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उसने ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। ये उसमें क्या क्या लिखा कि पहले तो अमाउंट लिखा कि बी से मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। देन उसमें डेट लिखी कि इस दिन को मिलेगी या फिर इतने दिनों बाद मिलेगी, और उस पर साइन किया। उस पर एक स्टैम्प लगता है वो भी लगवाया। तो ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और बी को दे दिया, बोला कि इसको साइन करो। अब बी जब उस बिल को साइन कर लेता है फिर वापस से ए को वो रिटर्न कर देता है। अब जब ड्यू डेट आएगी, जब डेट ऑफ पेमेंट आएगी, तब ए क्या करेगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर जाएगा बी के पास और बोलेगा ये लो बिल ऑफ एक्सचेंज, अब तुम मुझे इसके बदले पेमेंट दे दो। अब बिल ऑफ एक्सचेंज लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो बी पेमेंट देने से मना भी नहीं कर सकता, उसे पेमेंट देनी पड़ेगी। तो इस पर्पस के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, बिकॉज ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ये रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है। जो सेलर ऑफ द गुड्स होता है वही बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, तो उसको हम ड्रॉअर भी कहते हैं बिकॉज ही ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इस केस में ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है बिकॉज ए सेलर है। सो ए कौन हो गया? ड्रॉअर। और जो बायर ऑफ द गुड्स होता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉई। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको समझना है। ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है। ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। और ड्रॉई कौन होता है? जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना होता है। जब बी इस पे साइन कर देगा तब मान लिया जाएगा कि बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब बी को ड्यू डेट आने पे पेमेंट करनी होगी ए को। सो ए इज द ड्रॉअर एंड बी इज द ड्रॉई। तो ये कंसेप्ट एक बार दोबारा से सुन लो। जो ड्रॉअर होता है, जो सेलर होता है, जो क्रेडिटर होता है, वो क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा और ड्रॉई को देगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए। जब ड्रॉई उसको एक्सेप्ट कर लेता है तब बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। फिर ड्यू डेट आने पे जो ड्रॉअर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर जाता है ड्रॉई के पास, उसे बोलता है कि आप मुझे पेमेंट दे दो, और ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले ड्रॉअर को पेमेंट दे देता है। तो ऐसे पूरी ट्रांजेक्शन सेटल हो जाती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने देखा क्या होता है। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ये जो मैंने लिखे हैं ये इसके फीचर्स ही है एक्चुअली बिल ऑफ एक्सचेंज के। पहले एक तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है। देन उसमें क्या स्पेसिफाई होता है, अमाउंट स्पेसिफाई होता है, डेट स्पेसिफाई होता है। बोथ द पार्टीज हैव टू साइन, ड्रॉअर को भी साइन करने होते हैं, ड्रॉई को भी साइन करने होते हैं। देन इस पर एक स्टैम्प भी लगाई जाती है। तो ये सब इसके फीचर्स हो गए हैं। अब जो ए है उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज एसेट है बिकॉज उसके बदले बी से उसको पेमेंट मिलने वाली है। तो ए के लिए क्या हो गया, ड्रॉअर के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज एसेट होता है और उसके लिए हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज उसको इस बिल रिसीवेबल के बदले, इस बिल के बदले पेमेंट रिसीव होने वाली है, तो उसके लिए हो गया बिल्स रिसीवेबल। देन बी कौन है, ड्रॉई, और उसको पेमेंट देनी है तो उसके लिए ये लाइबिलिटी हो जाती है और उसके लिए हो जाता है ये बिल्स
पेएबल, वो वर्ड यूज़ करते हैं बिल्स पेएबल बिकॉज उसको बिल का अमाउंट पे करना है ए को। तो इस वीडियो में हमने समझा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कितनी पार्टीज होती है। तो क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ये सब स्पेसिफाई होता है कि कितना अमाउंट पे करना है, किस डेट को पे करना है, साइन करे जाते हैं और स्टैम्प भी लगती है। जो ड्रॉअर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, ही इज़ द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। और जो ड्रॉई होता है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करनी होती है, एक्सेप्ट करने के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। जो ड्रॉअर होता है उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज एसेट होता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बिल्स रिसीवेबल। और जो ड्रॉई होता है उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज लाइबिलिटी होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बिल्स पेएबल। तो आई होप आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। आप समझ गए होंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज आखिर क्यों बनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उस वीडियो का वेट करना, हमारे चैनल के साथ बने रहना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं आगे जो भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में बेसिक टर्म्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय।